खबरों के दौर में ना रहिए बेखबर, हर खबर की हम लेंगे खबर। मेरे साथ जुड़िए रात 9 बजे मास्टर स्ट्रोक में। मैं आपको बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं कहा, मैं आपकी इज्जत करता हूं, हमने लेकिन कहा- आप इस तरह से मेरे पर झूठे आरोप नहीं लगा सकते। विजय सोनकर शास्त्री, माफी मांगिए। हम दिखा रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की भी तस्वीर है, वो दो वही लोग दिखला हैं। रहा हूं मैं नहीं। अविचार, आप बताइए नागेश्वर शंकर कौन है? चैनल कितना झूठ दिखला रहा है, मैं भी उसका एक प्रमाण दिखला रहा हूं। हम लोग मानकर चलें कि पुण्य प्रसून वाजपेयी का पीछा बाबा रामदेव ने एबीपी न्यूज में भी नहीं छोड़ा। मैं आपको मेन स्ट्रीम मीडिया के 3 सबसे बड़े एंकर्स का नाम लेता हूं। पहला नाम रवीश कुमार, दूसरा नाम पुण्य प्रसून वाजपेयी और तीसरा नाम अभिसार शर्मा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इन लोगों का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है। क्या आता होगा? एंटी नेशनलिस्ट, क्योंकि सरकार के खिलाफ बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं, या मैं यूं कहूं कि उन सभी बातों से हमारा सरोकार कराते हैं जिसके बारे में हम कभी सोच नहीं सकते और ना ही कभी सोच पाएंगे। एबीपी न्यूज से आ रही खबरों के मुताबिक एंकर अभिसार शर्मा को जबरन 15 दिनों की छुट्टी पर भेज दिया गया है और एंकर पुण्य प्रसून वाजपेयी को भी परमानेंट छुट्टी दे दी गई है। और एनडीटीवी के एंकर रवीश कुमार को भी पहले ही बोल चुके हैं, पता नहीं उनकी कब छुट्टी हो जाएगी, और कई बार उन्हें जान से मारने की धमकी भी मिल चुकी है जिसके वो आदी हो चुके हैं। कई बार देश के सुप्रीम कोर्ट पर भी आरोप लगते रहे हैं कि वो एक पार्टी विशेष के लिए उनका सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रहता है। इतिहास में ऐसा हुआ है और अब भी हो रहा है। बाकी आप लोग रिसर्च करते रहिए और मेरा यकीन मानिए, जिस दिन आपने खबरों का एनालाइज करना शुरू कर दिया, आप खुद बता देंगे कि कौन सी मीडिया चैनल दरबारी है और कौन सा नहीं है। आप डिफरेंशिएट करने लगेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट जो आई थी उसमें भारत का कि मीडिया कितना स्वतंत्र है अपना काम करने के लिए, भारत का जो रैंक थी वो थी 138 और पाकिस्तान की थी 139। अब आगे क्या होगा? ये रैंक बढ़ेगी या घटेगी भारत की? ये आप बताओगे कमेंट बॉक्स में मुझे। शुरुआत एनडीटीवी के एंकर रवीश कुमार से लेकर के बाबा रामदेव तक और खत्म करूंगा पुण्य प्रसून वाजपेयी पर। पूरा डिटेल रिपोर्ट है, ध्यान से देखना और पूरा वीडियो को देखना और हो सके इसको शेयर करना, क्योंकि शेयर में कोई घाटा नहीं। ये थोड़ा गंभीर से सोचना होगा और आपको वीडियो पूरा देखना है और गंभीरता से सोचना होगा, क्योंकि ये बात देश हित की है। अगर मीडिया दरबारी हो जाएगा तो देश का बंटाधार निश्चित होगा। ये आप लिख के रख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैभव, आप देख रहे हैं इंफोटेनमेंट न्यूज इनसाइट। चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप रह सकें अपडेटेड। वीडियो अगर फेसबुक पे देखी जा रही है तो आप यूट्यूब पर आकर चैनल पे सर्च कीजिए INI न्यूज इंडिया। सबसे पहला चैनल मेरा होगा। आइए घंटा दबाइए और अपडेटेड रहते रहिए। चलिए इसकी शुरुआत कर देते हैं। आपको याद होगा कि एनडीटीवी पर 9 नवंबर 2016 को रात 1 बजे से 10 नवंबर रात 1 बजे तक पूरे देश में चैनल के प्रसारण पर और पुनर्प्रसारण पर 1 दिन की पाबंदी यानी बैन लगाने का आदेश मिल चुका था सरकार की तरफ से। वो दिन सारे मीडिया हाउसेस के लिए काला दिन था। उस दिन प्रेस क्लब में सभी चैनल्स के बड़े बड़े पत्रकार इकट्ठा हुए और इस पर सरकार की आलोचना की और इसका विरोध भी हुआ। तब जाकर सरकार ने अपने फैसले को विदड्रॉ किया। अब बात करता हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी जी की। आप सभी को याद होगा कि आज तक पर उनका एक प्रोग्राम टेलीकास्ट किया जाता था, 10 तक, जो कि काफी पॉपुलर था। उस शो को इन्होंने एंकर किया था और इस शो को अपने हिसाब से डिजाइन किया था। उन सभी मुद्दों पर उन्होंने बात की जिसका सीधा सरोकार हमसे और आपसे था। और दूसरी तरफ आज तक पर एक बड़ा शो, बड़ा ही फेमस है, थर्ड डिग्री। नाम ही अपने आप में बहुत कुछ बता देता है। इसका इस्तेमाल पुलिस तब करती है जब उसे अपराधी से बात निकलवानी हो। ऐसा ही कुछ आज तक के शो में हुआ था। थर्ड डिग्री बाबा रामदेव पर था और पुण्य प्रसून वाजपेयी ने एक ऐसा सवाल किया जो शायद किसी भी बड़े आदमी को पसंद कभी नहीं आएगा। उन्होंने बाबा रामदेव की दुखती रख पर हाथ रख दिया और उन पर सीधे सीधे टैक्स चोरी पर उनसे उनका क्लैरिफिकेशन मांगा। तो बाबा रामदेव ने क्या किया, सीधा ये वीडियो देखिए। ऐसा बाबा जिसकी गाड़ी इतनी लंबी है, जो घूमता है चार्टेड पे,
जिसके तमाम एड्स चलते हैं तमाम न्यूज़ चैनलों पे, जिसके पास इतना पैसा है कि वो टैक्स छुपाने के लिए अब उसने ट्रस्ट बना लिया है। मैसेजेस चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कीजिएगा, कहा गया कि भविष्य में आपको टैक्स ना देना पड़े, इसीलिए आपने ट्रस्ट बना लिया। देखिए पुण्य प्रसून जी, इतने गंभीर आरोप नहीं लगा रहे हैं, झूठे आरोप नहीं फैक्ट्स लगा है, सकते। फैक्ट्स नहीं है। आप लाइव कार्यक्रम है, बिल्कुल। देखो अब मैं टैक्स की चोरी करता हूँ, इस तरह की आप बात बोलेंगे, टैक्स की मैं चोरी- आपको बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं कहा मैं हमने। आपकी इज्जत करता हूँ, हमने लेकिन कहा- आप इस तरह से मेरे पर ट्रस्ट- झूठे आरोप नहीं लगा सकते। ट्रस्ट मैं कब लंबी बनाया गाड़ियों में नहीं घूमता हूँ, मैं ट्रस्ट- चार्टर्ड प्लेन में नहीं घूमता हूँ, ट्रस्ट कब मैं बनाया अय्यासी जाता है? बाबा नहीं हूँ। अय्याशी का गलत बात मतलब है। ही नहीं है, अय्याशी का मतलब ही नहीं नहीं, है। आप टैक्स आपके की चोरी सफर- करने के लिए चोरी बड़ी नहीं। बड़ी गाड़ियां अरे बाबा नहीं, रामदेव इस तरह- जी, इस तरह से आप नहीं बाबा रामदेव जी, आप एक इस चीज तरह से- समझिए, नहीं, आप एक हिंदुस्तान- पत्रकार हो करके पूरी दुनिया- आप राजनेता की तरह मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा पूरी सकते। दुनिया- देखो अब अगर वो- वाजपेयी जी, हाँ। आप देखो, अब एक बात मैं आपको बोलूं, आप समाजवाद की बात कीजिए, आप लेफ्टिस्ट की बात कीजिए, कैपिटलिस्ट की बात कीजिए, जो आपको बात करनी कीजिए, लेकिन आप मेरे ऊपर झूठे इल्जाम हम ये लगा रहे कह हैं। रहे हैं इस प्रोग्राम के बाद, इस इंटरव्यू के बाद पुण्य प्रसून वाजपेयी आज तक से ही ऑफ एयर कर दिए गए। इसमें कई लोगों का यानी मानना था कि वो एक प्रोफेशनल मूव था, और कई लोगों ने यह भी कहा कि बाबा रामदेव के इंटरव्यू के बाद कई लोग ये भी कह रहे थे कि उन्होंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, इतने बड़ी आदमी से ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि सारे एडवर्टीजमेंट पतंजलि के ही होते हैं ज़्यादातर, और चैनल्स की सारी जो कमाई होती है वो विज्ञापनों से होती है, एडवर्टीजमेंट से होती है। अगर एडवर्टाइजर्स नहीं मिलेंगे, एडवर्टीजमेंट नहीं मिलेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, जो कि सही बात भी है। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहता कि ऐसा किसी के साथ हो। और मैं आपको एक डाटा और दे देता हूं, पतंजलि देश में उन एफएमसीजी कंपनियों में से एक है जो विज्ञापन पे ढेर सारा पैसा खर्च करती है, तकरीबन 570 से लेकर के 600 करोड़ रुपए सालाना। मेन स्ट्रीम मीडिया में विज्ञापन के साथ पतंजलि डिजिटल और सोशल मीडिया पर काफी ऐड दे रही है। यह पतंजलि की ताकत है, और आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, जब इतना एडवर्टीजमेंट का बजट जब है पतंजलि का, और ऐसा सवाल पूछा जाएगा, तो क्या एक ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा रिस्क लेगी वो सिर्फ एक एंकर के लिए? सोचिए, जितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होंगे उनके अंदर काफ़ी सारे लोग काम करते हैं, और उन सभी की तनख्वाह जो निकलती है वो एडवर्टाइजर्स यानी एडवर्टीजमेंट से निकलती है। और अगर एडवर्टीजमेंट्स नहीं आएंगे तो यकीन मानिए उनकी सैलरी पर होल्ड लग जाएगा, और यहाँ तक उनको पैसा नहीं मिलेगा। और आप यकीन मानिए सरकार के विरुद्ध जाकर के अगर कोई बात की जाएगी, लॉजिकली थिंक करना, तो एडवर्टाइजर सिर्फ एक चैनल पर एडवर्टीजमेंट नहीं देता है, वो सब चैनल्स पे देता है। पतंजलि सिर्फ जी न्यूज़ पे एडवर्टीजमेंट नहीं देती, वो आज तक से लेकर सब छोटे मोटे रीजनल चैनल सब पर एडवर्टीजमेंट देती है। अगर सरकार उस कंपनी के पीछे इनकम टैक्स अलग कर देगी, तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन इन सब से बचना चाहती है। आफ्टर ऑल इट्स अ बिजनेस। बहरहाल, पुण्य प्रसून वाजपेयी की धमाकेदार एंट्री हुई एबीपी न्यूज में मास्टर स्ट्रोक के साथ। इस शो में टीआरपी के मामले में सारे स्लॉट के प्राइम टाइम के शोज को पछाड़ दिया। इस शो में सरकार की वो हर नाकामी पर बात हुई विद फैक्ट्स एंड फिगर। बात वो हुई जिस टॉपिक का हमारी और हमारे देश को फायदा होता था, और जनता में जागरूकता बढ़ती थी, अवेयरनेस क्रिएट होती थी। फिर लोग सरकार से सवाल पूछते थे क्योंकि उनको पता होता था कि यह भी होता है। अब दूसरी बात कही जा रही है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंध विरोधी हैं। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने पीएम को बदनाम करने के लिए हाल ही में एक फेक न्यूज चलाया गया, ये बात कही जा रही है, जिसे सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बेहद गंभीरता से लिया और एबीपी न्यूज के इस बारे में स्पष्टीकरण देने को कहा। इस बारे में प्रबंधक ने जब पुण्य से सवाल किया और जवाब मांगा कि इस फेक न्यूज मेकर के पास कोई जवाब नहीं था। जब पुण्य प्रसून का झूठ पकड़ा गया तो यह और उनके चमचों ने अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि रात 9 बजे वाले शो को सेंसर करने के लिए मोदी सरकार सैटेलाइट का सिग्नल रात 9 बजे कमजोर कर देती है। अब जो बात कही जा रही है कि उन्होंने फेक न्यूज भी की थी, इस पर उन्होंने भी शो किया था, जिसको मैंने देखा था, वो फेक नहीं था, वो एक रियल था, रियलिटी चेक उन्होंने कराई थी। और दूसरी बात जो कही जा रही है कि मोदी सरकार सैटेलाइट का 9 बजे जब मास्टर स्ट्रोक का प्रसारण होता था, उस समय थोड़े ग्लिचेस आते थे,
सिग्नल्स डाउन होते थे, ये मैंने खुद भी अनुभव किया है। ये मैं नहीं कह सकता कि इसके किसके इशारे पे हो रहा था, टेक्निकल फॉल्ट था, क्या था, ये मैं कुछ नहीं कह सकता। आगे बढ़ते हैं। अभिसार शर्मा पर फेक न्यूज के जरिए एक युवती और उसके परिवार को सामाजिक रूप से उत्पीड़ित करने का आरोप था। लखनऊ की संस्कृति नामक बच्ची की हत्या को जबरदस्ती बलात्कार में बदलना, और अभिसार शर्मा ने जब इस बारे में सबूत मांगा गया तो वो चैनल प्रबंधकों के समक्ष सबूत पेश नहीं कर पाए। सूत्रों के अनुसार एबीपी न्यूज के प्रबंधक संपादक मिलिंद खांडेकर को फेक न्यूज मेकर अभिसार शर्मा के पक्ष में खड़े होने का खामियाजा भुगतना पड़ा और उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हाल ही में अभिसार शर्मा को 1 अगस्त को बेस्ट टीवी जर्नलिस्ट का भी अवार्ड मिला है। अब बात करता हूं, वीडियो को शेयर करना, अपने विचार और मत बनाना कि अगर पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, एनडीटीवी के एंकर रवीश कुमार के लिए इमेज आपकी कैसी है? क्या आप उनको अभी भी सपोर्ट करते हैं? अगर करते हैं, क्यों करते हैं? क्या आपके पास एक वजह है उनको सपोर्ट करने की? अगर है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को शेयर करना तो भूलना मत। लाइक तो आप देके जाओगे ही, नहीं जाओगे तो कमी बता जाना, सुधार ली जाएगी। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। जय हिंद, वंदे मातरम।